क्या कभी किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुना है जिसका नाम कॉकरोच हो? जी हां, बिल्कुल सही सुना, कॉकरोच। राजनीति में तमाम तरह की पार्टियां देखने को मिलती हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का मामला एकदम अलग है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट पर तहलका मचाने वाले एक ऐसे ही अजीब लेकिन विद्रोही मूवमेंट को डिकोड करने जा रहे हैं। आखिर कैसे एक अजीब सा नाम रखने वाला ये डिजिटल समूह एक विशाल आंदोलन में बदल गया, चलिए समझते हैं। तो चलिए इस पूरे बवाल के पीछे की वजह समझते हैं। आखिर क्यों लाखों पढ़े लिखे और नौकरी की तलाश कर रहे युवा खुद को एक ऐसे कीड़े का नाम दे रहे हैं जिसे देखते ही चप्पल उठाने का मन करता है। सोचने वाली बात है ना। जिस पीढ़ी को अपने करियर के सुनहरे सपने बुनने चाहिए थे, वो खुद को कॉकरोच क्यों कह रही है? इसका जवाब हमारी पूरी व्यवस्था और उसमें उलझे युवाओं की स्थिति की एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान करता है। इस कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी में शामिल होने की शर्तें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहां कोई झंडे नहीं उठाने हैं। पहली शर्त, उम्मीदवार का पक्का बेरोजगार होना जरूरी है। दूसरा, वो इंसान परम आलसी होना चाहिए, मतलब देश बदलने का जज्बा तो हो, लेकिन रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत ना हो। तीसरा, 24 घंटे ऑनलाइन रहने वाला प्राणी। और सबसे अहम, सिस्टम का मजाक उड़ाने वाले तीखे मीम्स बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। असल में समाज युवाओं को जो ताने मारता है ना, उसी को इन्होंने अपना बैज ऑफ ऑनर यानी एक तरह का सम्मान बना लिया है। अब जो बात वाकई चौंकाने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ कुछ 150 लोगों का टाइम पास नहीं है। इंस्टाग्राम पर इस कॉकरोच जनता पार्टी के करीब 15 से 20 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। मतलब 15 से 20 लाख। ये नंबर अपने आप में गवाही दे रहा है कि ये कोई मामूली इंटरनेट जोक नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा डिजिटल मूवमेंट बन चुका है जिससे आज का युवा खुद को बहुत गहराई से जोड़ रहा है। तो सवाल उठता है कि ये आग भड़की कहां से? इस कहानी की परतों को थोड़ा पीछे ले जाकर देखते हैं। 15 मई 2026, बस यही वो तारीख थी जब इंटरनेट पर एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने लाखों युवाओं के अंदर दबे हुए गुस्से को रातों रात एक नया मंच दे दिया। अगर घटनाओं के इस क्रम को देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। हुआ यूं कि पहले दिन सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र हुआ। अब इंटरनेट की दुनिया में बातें तो आग से भी तेज फैलती हैं। बस दूसरे ही दिन एक्स पर एक पोस्ट आई और उसके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया गया। और कमाल देखिए, तीसरे दिन तक हजारों हजार युवाओं ने उस फॉर्म को भरकर इस डिजिटल मूवमेंट को हकीकत में बदल दिया। एक छोटी सी टिप्पणी और इतना बड़ा बवाल। यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, इरादे और धारणा का अंतर। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो उन शब्दों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए हुआ था जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम खराब कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट ने इसे कैसे लिया? जिन युवाओं की आधी उम्र फॉर्म भरते भरते और एग्जाम देते देते निकल गई, जो बार बार पेपर लीक का शिकार हो रहे थे, उन्होंने इसे सीधा अपनी बेरोजगारी और अपने संघर्ष का अपमान मान लिया। उन्हें लगा कि सिस्टम उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। और इस पूरे बवंडर के पीछे दिमाग किसका था? 30 साल के अभिजीत का। ये बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर में मास्टर्स कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2020 से 23 तक इन्होंने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम किया था। मतलब उन्हें राजनीतिक मीम कैंपेन का अच्छा खासा अनुभव है। इससे एक बात तो साफ है कि ये जो पूरा तमाशा दिख रहा है, ये कोई रातों रात हुआ हादसा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी कैलकुलेटेड रणनीति का हिस्सा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। ये सिर्फ आलस या मीम्स का मजाक नहीं रह गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने बाकायदा अपना एक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया है। और उनका दावा क्या है? उनका कहना है कि ये एक ऐसा घोषणा पत्र है जो पारंपरिक राजनेताओं का माथा पकड़वा देगा। मजाक के आवरण में लिपटी हुई जो गंभीरता है ना, वही इस मूवमेंट को इतना यूनिक बनाती है। इनकी मांगों को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि मामला कितना सीरियस है। बाहर से भले ही ये पार्टी हंसी मजाक लगे, लेकिन इनकी मांगें एकदम ढांचागत हैं। जैसे नौकरशाहों को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद न मिले, जो वोट लापता हो जाते हैं उनकी सख्त जवाबदेही तय हो, महिलाओं के लिए 33% नहीं सीधा 50% आरक्षण हो, मीडिया टीआरपी के पीछे भागने के बजाय बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों पर डिबेट करे, और जो नेता चुनाव के बाद पार्टी बदल लेते हैं उन पर सख्त नियम लागू हों। ये सब साबित करता है कि युवाओं को सिस्टम की कितनी गहरी समझ है। इन सब के एकदम कोर में क्या है? वो है एक गहरी हताशा। जब बार बार पेपर लीक होते हैं, सालों की मेहनत के बाद अचानक भर्तियां रद्द कर दी जाती हैं और नौकरी के इंतजार में ओवर एज होने का डर सताता है, तो उम्मीदें टूटने लगती हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म इसी गहरी निराशा से हुआ है। जब सिस्टम बात नहीं सुनता तो इस तरह का तीखा, चुभने वाला व्यंग ही सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। इनकी स्ट्रैटेजी भी बहुत ही स्मार्ट है। इन्हें पता है कि आज के डिजिटल दौर में पारंपरिक रैलियां या धरने प्रदर्शन शायद उतने काम नहीं आते। इसलिए इन्होंने रोड शो वगैरह से पूरी तरह परहेज किया। इसके बजाय इनका हथियार बने तीखे और वायरल मीम्स। इनका सीधा सा फंडा है सिस्टम को उसी के विरोधाभासों में, उसी की कमियों में फंसाकर घेरना। अगर इस पूरी घटना को एक परिभाषा में समेटना हो तो इसे डिजिटल व्यंग्य का मास्टर क्लास कहा जा सकता है। इंटरनेट के ह्यूमर का इस्तेमाल करके व्यवस्था की खामियों को उजागर करना। ये सिर्फ कुछ चुटकुले नहीं हैं, ये उस सामाजिक हताशा को नापने का बैरोमीटर है जो लंबे समय से पक रही थी। ये उस जनरेशन की आवाज़ है जिसे महसूस होता है कि सिस्टम ने उन्हें अनदेखा कर दिया है। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ कुछ दिनों का इंटरनेट का एक और मजाक है, या फिर ये एक ऐसी पीढ़ी की खुली चेतावनी है जिसका अब इस मौजूदा सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठने लगा है। जब एक पूरी पीढ़ी उम्मीद छोड़कर व्यंग और मजाक को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले तो ये केवल हंसने वाली बात नहीं रह जाती। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।